न्यायमूर्ति जी, इस जिला अधिकारी को भगौरा और कायर का जो संज्ञा हमने दिया, इसमें उनके कार्य क्षेत्र को लेकर के और नाम पड़ता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बहुत सारा अधिकार है इनके पास, बहुत सारे पावर है। तो इसमें बच्चों की तरह ABCD 4 अक्षर है। तो 4 का काम है। A से एजुकेटेड का बन के दिखाइए। B से होता है बेसिक को स्थापित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला कि बेसिक चीज क्या है। C से होता है सेंटर, D से होता है डिमांड। ये डिमांड के नुक्कड़ पर बैठे हुए होते हैं, फिर भी करते हैं मिस्टेक। मुझे भारत देश के 3 आदमियों से हमेशा सवाल पूछना है। देश के PM, राज्य के CM, जिला के DM। ये तीनों को कभी मैं माफ नहीं करता हूं, न करूंगा। सवाल भी पूछूंगा और उसके अनुसार उनसे जवाब भी मांगूंगा। ये जो मेरा जो है ना, ये मौलिक अधिकार है। बहुत कम आदमी होते हैं जो आंखें में आंखें डाल के बात करते हैं। आज मैं बेसिक पैराग्राफ से गुजर रहा हूं और गुजरा भी हूं, सबने देखा। तो कहने का उद्देश्य, मैं 3 चीज को ठीक करने के लिए भारत भूमि के धरती पर 2000 में ही कूदा और कूद के पहले तो ऊपर के ढांचाओं को ठीक किया कि थोड़ा देश का PM को ठीक रहना चाहिए। क्या ठीक है? जो आदमी चोरी चकारी करके या बगलिंग करके, अनदेखी करके सारा मसला को झमेल में डाल दे तो कैसा PM? और फिर ने कहा कि फिर आती है CM की बारी। इसको लेके भी गया, चलाया भी, लेखनी भी है। और एक DM से जहां से मैं चला था, तो उसके पास रूल्स को फॉलो करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ पावर। तो मैंने देखा कि बहुत सारा कमियां हैं, उसको पूरा किया। अब मैं अभी जो गया था एक आम आदमी की हैसियत से, और आम आदमी ये बिल्कुल अभागा है न्यायमूर्ति जी, अभागा। क्योंकि जो आदमी करता है उसका इतिहास बन जाता है। चाहे वो सर्वोच्च नागरिक हो, चाहे कोई पद पर बैठे हुए हैं। अपने इतिहास को ठीक ठाक करने की बात मैंने आज से 10 साल पहले बताया था। देखिए, अपना अपना इतिहास ठीक कर लीजिए। तो कौन सा इतिहास ठीक करने के लिए कहे थे भाई? ये बिल्कुल अभागा है। फिलहाल तो मैं अभागा शब्द का ही अर्थ बता दूं उसे। आ से होता है आम आदमी के बारे में ध्यान रखने वाला, जो DM रखता है। उसी आम में से मैं खास हूं। और भा से होता है भा से होता है भारत भूमि के भूपटल पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाई, उसके तहत चलने वाला। क्या उन्होंने चला? बिल्कुल नहीं चला। सारा देश देखा। गा से होता है गमनखोरी की ओर चलने वाला। जहां मलबा आ जाए थोड़ा सा, जैसे आप नेता की चमचागिरी हो, ये कहां टाइम देता है? 24 घंटा मैंने उनके ऑफिस का चक्कर काटा, सबों ने देखा। 24 घंटा का महत्व होता है। समय की बर्बादी, सबकी बर्बादी, और सबका जड़ है ये।
मैं पीएम और सीएम को दोष नहीं देता, बिल्कुल गलत। इसका दोष इसलिए देता हूं कि बहुत मोटी किताब पढ़ करके उस पर बैठता है और सारे सिस्टम को वहीं से वो देखते हैं, इसके पास वो चश्मा होता है। तो चश्मा जिसके पास थोड़ा बड़ा होगा कि कौन आ रहा है, उसकी आहट तो सुनना चाहिए ना, कि उनमें से कोई खास हैं कि कैसे हैं, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। और एक ऐसा आदमी हूं जो मेरे पास क्रिमिनल चार्जेज नहीं है, आज तक नहीं, 50 साल में चला गया हूं, ऐसा कोई डंडा नहीं उठाया आज तक। हाँ, कलम उठाया समय समय पर, कलम उठा करके, ताकि मैं मर भी जाऊंगा तो अक्षर जिंदा रहेगा, यह वाणी भी जिंदा रहेगा जो जा रहा है। उसको तो अपने इतिहास पर देखना चाहिए ना, अपना कुर्सी को बचाना चाहिए। तलवार चाटने से थोड़े होता है कि मैं किसी के कहने पर तलवार चाटूं और इतिहास मुझे गाली दे। मैं उसी के इतिहास को ठीक करने के लिए कह रहा था। बच्चा हर एक को इतिहास को पढ़ता है। अब बाबा साहब इतने कष्ट उठाए, उनके इतिहास को पढ़ के आंख में आंसू आ जाता है। आज नहीं, 25 वर्ष पहले आया था, फिर एक सबलता का जन्म हुआ, फिर निगरानी में लिया, फिर काज करना शुरू किया। तो इस डीएम को इसीलिए कायर कह रहा हूं, अभागा कह रहा हूं। इन चोट्टे को ये नहीं मालूम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला एक पावर हो आप, और पावर का दुरुपयोग करते हो, तो फिर इतिहास माफ करेगी नहीं। मैं आज दावे के साथ बता रहा हूं। इसीलिए मैं 2 दिन तक अपने आप को विराम रखा, इसीलिए कि मैं सफ़र में था और जर्निंग से थोड़ा शारीरिक हरासमेंट था। ये आवेश में भी आके नहीं कह रहा हूं। जो इतिहास पर उनका दाग लग रहा है, उनका ये कमाया हुआ हिस्सा है। जब आप आमना सामना नहीं करेंगे, किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अरे 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट कम से कम आंख में आंख मिला के बात तो कीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ टाइम में, मैं क्या करके आया हूं और आगे क्या करूंगा। बस इसी पर टिका हुआ था प्रश्न, और 4 प्रश्न देते इसको 4 चीज हल करने के लिए जो समस्या लेके गए थे इनको बताते कि जिसमें आपकी मान बढ़ाई होगी, मान बढ़ाई, सम्मान मिलेगा, ऐसा काम कीजिए ना। इनके ये चैम्बर में बैठते हैं, 24 घंटा में 1 घंटा आधा घंटा बैठे, पावर ना है इसके पास। ये दिखाते हैं मैं बहुत बिजी हूं, ये अभी दिखाते हैं ये बाद में आया होगा। इस वक्त से 2000 से लेकर के अब तक मैं भारत के बीच में बिजी हूं, उससे ज़्यादा। वो तो एक जिला को संभाल रहे हैं, मुझे पूरे देश को संभालना पड़ा और करके भी दिया। इनके पीठ पीछे में ठगी होती है, चोरी होती है, बहुत सारा क्राइम होता है, इसको मालूम नहीं। ये बताने के लिए इनको पहला ये था। दूसरा समस्या था, जो कहना मेरा फर्ज था। मैं कर्तव्य की भांति अपने आप को कहीं भी पन्ना पर हो, धरती पर हो, आदमी के आमने सामने हो, प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरा आचरण रहा है। तो इसके पीछे में क्या होता है जरा बताता हूँ कि एक खतियान ऑफिस है। इसके ऑफिस से निकलेगा, इसके पीछे में ही, यानी यूँ कहा जाए कहानी के तौर पर न्यायमूर्ति जी, कि एक शिल्पकार एक मूर्ति को बनाते हैं तो आगे से देखते हैं, आगे से थोड़ा पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, कोट टाई पेंट लगा लिए और सारा, हाँ बहुत पर्सनैलिटी वाला आदमी है। इससे कुछ नहीं होता।
पीछे से भी कभी कभी देखना चाहिए, दूसरों को कहना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए कि देखिए तो मेरा पीछे का पोजीशन कहीं ठीक ठाक तो गड़बड़ तो नहीं है। यही बताने के लिए उसको, आगे तो वो चल रहा है, पीछे का पोजीशन देखने के लिए गए थे और बताने के लिए कि ये पीछे का पोजीशन है डीएम जी, आपका गड़बड़ है। सुनने से पहले ही फरार हो गए। तो हमारा सुनने से फरार हो गए तो आम पब्लिक के साथ में क्या करता होगा? ज्यादा गमनखोरी में टाइम देना, आम आदमी से बातचीत नहीं करना और भारतीय संविधान का थोइया थोइया करना, ये इनका काम है। अभी आपके सामने 5 करोड़ केसेस हैं। क्यों है? इसका ये भी जिम्मेदार है, हर जिले में डीएम बैठता है। क्यों भाई? और सभी पाखंड के पुजारी सब बैठे हुए हैं। और इसकी कमजोरी के कारण ये केस जो है पेंडिंग में चलता रहा है, इस सब की कमजोरी के कारण। यही दिखाने की चेष्टा इस 20-25 सालों में करते जा रहा था। आज सौभाग्य से आप भारत की भूमि के रास्ते में मिल गए, मैं सोचा दे दूं, क्या पता है आज नहीं दे पाया तो फिर कल क्या दूंगा। यही सब कमजोरी है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते न्यायमूर्ति जी। आपको अच्छे दलील देने वाला अगर मिल जाए, अच्छे सुझाव देने वाला और एक अच्छी आंख प्रदान करने वाला, तो दूरदृष्टि, दूरगामी और अच्छा डिसीजन अच्छे समय पर ले पाएंगे। ये चाहिए। मैं तो फरियादी भी था और उसका सहयोगी भी था। तो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में जाता है। मैं सोचा था कि सम्मान दे के जाऊंगा, काम कुछ भी हो थोड़ा बता दूंगा, बताना मेरा काम है, करना उनका काम है। बहुत सोच समझ के गए थे। इन 20 साल में कई कलेक्टर गए वहाँ, राम सेवक शर्मा के बाद सिरदर्शी आए, बेचारे करेक्टर से बहुत अच्छे थे वो भी, लेकिन जो दूसरे के इशारे पर काम करे ऐसे व्यक्ति का मैं सम्मान नहीं करता हूँ। अपनी पैद की अहमियत समझना चाहिए, अपनी पावर को समझना चाहिए कि मैं किस पावर का आदमी हूँ। रूल्स ऑफ पावर उनके पास होता है और वो आदमी भगोड़ा बन जाए, क्या स्थिति होगी? ये सोचने का विषय है। किधर जा रहा है देश, हम किधर लेके जा रहे हैं? हर चीज, मान सम्मान भी एक बहुत बड़ा चीज होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। एक बार जिसे मिल गया, ऐतिहासिक रूप से उनके जीवन चित्रण को पढ़ा जाता है, ठंडे दिमाग से सोच करके, सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए, करना चाहिए, देखना चाहिए। हर चीज़ देख करके ही, मैं सोच समझ करके मैंने कदम उठाया कि एक बार मिलना चाहिए और मेरा अधिकार भी है। जब मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, आपका दायित्व बनता है कि उनकी बात को कम से कम 2 मिनट भी तो सुनूं, ये क्या बोलते हैं। और मैं गलत कहीं नहीं बोलता। मैं तो हर आदमी के साथ में आशा, आकांक्षा और विश्वास लेके जाता हूँ। और निरादर करने में तो ये लोग बहुत आगे हैं। और ये नहीं सोच रहा है कि जो निरादर कर रहे हैं उसको लौटा करके वो देगा, इतनी क्षमता है उसमें, ये समझ में नहीं है। अगर ये समझ जाए तो काम स्वतः है ढीला ढाला नहीं होगा, चुस्त दुरुस्त के साथ में हर काम आगे बढ़ता जाएगा। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जर्निंग हरासमेंट में हूँ। आज इस तथ्य को पूरा नहीं करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।